हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है कराबादीन मजीदी। कराबादीन ये बहुत अलग अलग हुक्मा की लिखी हुई आती हैं, लेकिन हमारे पास जो मौजूद है वो कराबादीन मजीदी है। आज इसी किताब के बारे में जानेंगे, ये क्या होती है, इसमें क्या चीज़ दर्ज की हुई होती है और ये हुक्मा के लिए और इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर सैफ़ी, आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। आज की किताब कराबादीन मजीदी। अब बात करते हैं कि कराबादीन क्या होती है। तो जनाब, कराबादीन जो होती है वो दवाओं की एक डिक्शनरी होती है, लुगात अदविया होती है, वो किताब जिसमें यूनानी आयुर्वेदिक नुस्खे लिखे गए हों। अगर अंग्रेज़ी ज़बान की बात करें तो ये फार्माकोपिया होती है। इसमें ऐसे ऐसे नुस्खे दर्ज होते हैं जो आपको मार्केट में तैयार शुदा जो दवाएं मिलती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं, कराबादीनों से, फार्माकोपिया से। तैयार शुदा अदविया जो मिलती हैं, रेडीमेड मेडिसिन, वो चाहे आपकी देहलवी की हो, हमदर्द की हो, रैक्स की हो, शमा की हो, और बहुत सी कंपनियां आती हैं वो इन्हीं से बनाती हैं। अब ये मैंने अपनी सहूलत के लिए एक थोड़ी सी इंडेक्स बना ली थी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे यहाँ आपका शुरू हुआ इत्री फल से। हाँ रुकिए, पहले मैं इसका आपको पेजेस की बारे में बता दूँ कितने पेजेस हैं। तो जनाब ये है 415 पेजेस पर मुश्तमिल, यानी कि इसमें 415 सफ़ात हैं। और इसका जो ये कवर है ये पेपर का है। ये मेरे पास बहुत पुरानी किताब है और इसकी जो पेपर हैं वो भी बढ़िया हैं। फ़िलहाल प्रिंटिंग भी अच्छी है, बाइंडिंग जगह जगह से खुल गई है क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, इसलिए। अब जानते हैं इसके बारे में तफसील से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी सहूलत के हिसाब से एक थोड़ी सी ऊपर इंडेक्स बना ली थी। जैसे इसमें क्या क्या होता है: इत्री फल, जवारिशात, हबूब, हलवे, खमीरा और ज़रवात, रूहें, रोगनियात, सिरके, सफ़ुफ़ात, शिकंजीन और सनूनात यानी कि मंजन, शरबत, श्याफ, जमादात, तिला, अर्क़ियात, इकरास, कहल, कुश्ते, लबूबात, लऊक़ात, मुरब्बे, मरहमे, माजून, मुफर्रिहात दिए। फिर अब ये शुरू करते हैं। यहाँ से इसकी इंडेक्स शुरू हुई, फ़हरिस्त। सबसे पहले इत्री फल का ज़िक्र। इत्री फल में इसमें साब, उस्तुखुद्दूस, आफ्तिमून, दीदान, ज़मानी, सनाई, शात्रा, सग़ीर, गुदुदी, फौलादी, कबीर, किशमिशी, किशनीज़ी, मुकुल, मुक़व्वी दिमाग, मुलय्यन, इत्री फल मुंडी। अब यहाँ से ये अक्सीर शुरू हो गई, अक्सीर जिगर, अक्सीर शिफा। फिर ये आपके आ गए साहब बासलिकून कबीर, बखुर्दमा, बरशुआशा, ये सब दवाइयाँ हैं। फिर यहाँ से जवारिशात शुरू हुए आपके। जवारिश आमला सादा, जवारिश आमला अम्बरी बनुस्खा कला, जवारिश आमला लोलवी, जवारिश अनारीन, बिस्बासा, पुदीना, तमर हिंदी, तमरी मुसल, जालिनूस, जवारिश जालिनूस बहुत ही फेमस दवा पेट के लिए। जवारिश ज़िरिशिक, जवारिश ज़रूनी, ज़रूनी अंबर वाली, जवारिश जंजील। इसी तरीके से जितने भी जवारिशात हैं ये सब यहाँ दिए गए हैं। फिर यहाँ से जवाहर मोहरा, जौहर खुसिया, जौहर सीन, जौहर मुनक्का, जौहर नौशादर। फिर यहाँ हबूब। हबूब कहते हैं तिब की ज़बान में गोलियों को, गोल गोली जो होती है उसको हब बोला जाता है। तो ये सब हब के ज़िक्र हैं। हब्बे हमर, हब्बे अज़राकी, हब्बे असगंध, हब्बुल मिस्क, हब्बे अयारिज, हब्बे मनफ़शा, हब्बे बवासीर बादी, बवासीर खूनी जदीद, हब्बे पपीता, हब्बे पेचिस, हब्बे तिब्बलगमी, हब्बे तुरश मश्तही, हब्बे जालिनूस, जदवार, जुंद, जवाहर, हाबिस कै, हब्बे हिलतीत, हब्बे हमल, हब्बे ख़ास, हब्बे राल, हब्बे रसोत, हब्बे ज़हर मोहरा, हब्बे सुरख चश्म, सुरफ़ा, सकमूनिया, सुमाक, हब्बे सूरंजान, हब्बे सिया चश्म, हब्बे सीम, हब्बे सीन, हब्बे शबियार, हब्बे शिफ़ा, हब्बे शहीका, हब्बे सिरा, हब्बे उरूस,
हब्बे अंबर मोमियाई, हब्बे फ़िशार, हब्बे फौलादी, हब्बे कुबदन व शादरी लीवर के लिए होती है, हब्बे गुलाक। इसी तरीके से जितनी भी हब इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे हब होते हैं और इसी की फार्मूलेशन के ऊपर ये नुस्खे तैयार किए जाते हैं जो रेडीमेड दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रब नुस्खे होते हैं ये। ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी करादीन फार्माकोपिया में दर्ज नहीं की जाती। बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च होती है उस पर, बहुत तजुर्बात होते हैं। उसके बाद जब कोई नुस्खा निकल कर आता है तो वो कराबादीन में दर्ज होता है और उसी के अकॉर्डिंग नुस्खे तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ से ये हलवे का जिक्र आ गया, हलवाए बादाम, हलवाए बैदा मुर्ग, हलवाए सालब, हलवाए सुपारी पाक, सब यहाँ हलवे आ गए। ये खमीरों का जिक्र आ गया, खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला, खमीरा आब रेशम सादा, खमीरा आब रेशम शीर उन्नाब वाला, खमीरा आब रेशम ऊद मस्तगी वाला, खमीरा बनफशा खशखास ज़मरत, खमीरा संदल सादा, खमीरा गाव ज़मान सादा, खमीरा गाव ज़मान अम्बरी, खमीरा गाव ज़मान अम्बरी जवाहर वाला, खमीरा गाव ज़मान अम्बरी जदवारूस सलीब वाला। ये सब खमीरों के ज़िक्र हैं। यहाँ से दवाएँ आ गई, दवाउल शिफा, दवाउल मिस्क, बारिद सादा, दवाउल मिस्क जवाहर वाली, ये सब वो ज़िक्र आ गए। उसके बाद आ गए ज़रूरात, यानी कि बारीक पिसे हुए पाउडर बुरकिंगें होती हैं ये। उसके बाद आ गए रुब अनार तुरश व शीरीन, रुब अंगूर तुरश व शीरीन, रुब बही, रुब तूत सिया, रुब जामुन। फिर ये रूहें आ गईं। थोड़ी तादाद में इस्तेमाल करने वाले जो अर्क होते हैं उन्हें रूहें कहा जाता है। रूहें अजवाइन, इलायची, बादियान, बेदा मुश्क, पुदीना, केवड़ा, गाव ज़बान, गुलाब। फिर ये आ गए आपके साथ रोगनियात, यानी कि ऑयल, रोगन अरंड, रोगन अफनस्तीना, रोगन अक्सीर बवासीर, रोगन अक्सीर खनाजीर, रोगन अनफ, रोगन ओजा ख़ास, रोगन बाबूना, बादाम शीरीन, तल्ख, बादियान, बरस जदीद, बिलसान, बनफशा, बहरोज़ा, बिलावा, बीर बहूटी, बैज़ा मुर्ग, रोगन पिस्ता, पम्बादाना, तुरब, जज़ाम, रोगन ख़ारिश, रोगन खरातीन, जमाल गोटा, रोगन हिना, रोगन खशखाश, रोगन दारचीनी, रोगन धतूरा, रोगन देवदार, रोगन ज़राई, रोगन ज़फ़त, रोगन ज़ैतून, सुर्ख, समात, कुशा, संतरा, सूरंजान, रोगन शिफा, रोगन संदल, रोगन अगरब, रोगन कुर्तुम, रोगन कुस्त, रोगन क़ूबा, रोगन काफूर, रोगन काहू, कुचला, कद्दू, किशनीस, कला, कमीला, रोगन गुलाक, रोगन गंदुम, रोगन लबूब सबआ, रोगन लोबान, रोगन लौंग, मालकंगनी, माही, रोगन मस्तगी, मोर्चा, रोगन मोम, नरगिस और बहुत सारे रोगन इसमें दिए गए हैं। अब अगला जो नेक्स्ट आता है वो है सिरका अंगूर, सिरका जामन, सिरका देसी। फिर आ गए सफ़ुफ़ात, यानी कि पाउडर भी इसी तरीके से बेशुमार हैं। सफ़ूफ़ इंद्री, जुलाब, बरस, बुरकी, बरगहिना, बिस्बासा, पत्थर फोड़, चुटकी, ये सब सफ़ुफ़ात दिए गए हैं। इसके बाद शिकंजीन आ जाती हैं, शिकंजीन बजूरी, शिकंजीन सादा, शिकंजीन लीमू, शिकंजीन नगा। फिर आ जाते हैं सनूनात, यानी कि मंजनों का जिक्र है कैसे बनाए जाते हैं, आगे मैं आपको इसकी फार्मूलेशन सब दिखाऊंगा। फिर ये शरबत आ गए, शरबत आलू बुखारा, शरबत आबरेशम, अहमद शाह, शरबत अज़राकी, शरबत उस्तुखुद्दूस, आफ्तिमून, अनार तुरश, अनार शीरीन, शरबत अंजीर, शरबत बजूरी मोतदिल, शरबत खस, शरबत खशखास, शरबत दीनार, शरबत जंजील वगैरह वगैरह सब ये शरबत दिए गए हैं बहुत सारे। फिर ये शियाफ आ गए, इस सलाई पर लगा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को शियाफ कहा जाता। और फिर आ गए ये जमादात, यानी कि मरहम, जमाद जो होते हैं, जमाद बरस, जमाद बवासीर, जमाद जालिनूस, जमाद जरब, इसी तरीके से बहुत सारे जमात दिए गए हैं। ये तिला आ गए, तिले जो होते हैं ज़्यादातर ये नफ्स की मालिश के लिए आते हैं तिले, तिलाए अलमास, तिलाए सुर्ख, तिलाए अजीब, तिलाए मुश्क वाला, बहुत सारे तिले हैं फिर यहाँ दिए हुए। और अब इसके बाद आ गए साहब आपके अर्कियात, अर्क अजवाइन, अर्क उस्तुखुद्दूस, अर्क अनन्नास, बादियान, बारतंग, बरन जासिब, भखड़ा, अर्क बेद सादा, बेदा मुश्क, अर्क पान, पुदीना, चरायता, चौपचीनी, बन उसका खाना, अर्क खस, दसमूल, ज़ीरा, सरतान, अर्क शात्रा, शीर मुरक्कब, उशबा, अमला, फौलाद,
फौलाद खाम, अर्क काफूर, कासनी, अर्क कासनी लीवर के लिए बहुत ही शानदार होता है। अर्क केवड़ा, गाव ज़बान वगैरह वगैरह बहुत सारे अर्क दिए गए हैं। फिर आ गए आपके साहब इकरास। इकरास कहते हैं यानी कि कुर्स, कुर्स की जमा इकरास। कुर्स होती है चपटी गोली, हब जो होती है वो गोल होती है और ये चपटी होती है। इसी तरीके से बहुत सारी कुर्स दी हुई हैं इसमें। फिर ये कहल हो गए यानी कि सुरमे जो आँखों में लगाए जाते हैं, सुरमों का जिक्र है। यहाँ ये कुश्ते आ गए, कुश्ता अबरक सफ़ेद, कुश्ता अबरक सिया, कुश्ता अबरक कला, कुश्ता बैज़ा मुर्ग, कुश्ता पारा, कुश्ता तामीरा, कुश्ता तांबा सफ़ेद, तूतिया, जस्त, हजरुल यहूद, कुश्ता खुरमोहरा यानी कि कोड़ी का कुश्ता, कुश्ता रस कपूर, जमरद, जहर मोरा, सरब, समलफार संख्या का कुश्ता, संग जराहत, संग सुरमाही, कुश्ता शंगरव, कुश्ता सदफ, कुश्ता तिला, कुश्ता मरवरीद, अकीक, फौलाद, फौलाद सर्द। इस तरीके से बहुत सारे फिर कुश्ते दिए गए। और फिर यहाँ दी गई है साहब कुर्स बनाने की तरकीब, आमेजिश की जाने वाली चीज़ों की मिकदार, ये सब यहाँ ये फिर फार्मूलेशन दी गई है। फिर लबूबात आ गए, लबूब, लबूब बारिद, लबूब सगीर, लबूब कबीर। लबूब कबीर और सगीर तो बहुत ही फेमस लबूबात हैं। फिर आ गए साहब आपके लहूकात यानी कि लहूकात मतलब चटनी, लहू के आप, तरबूज वाला, लहू के आप, नेशकर वाला। इसी तरीके से लहू के बादाम, बहदाना, ये सब लहू का आ गए। फिर मुरब्बे आ गए आपके, मुरब्बा आमला, मुरब्बा अदरक, मुरब्बा नन्नास, बही, बैलगिरी, पेठा वगैरह वगैरह। फिर मरहमें आ गई हैं आपकी, ऑइंटमेंट, मरहम बनाने की पूरी कंप्लीट। इसमें बहुत सारे मरहम दिए गए हैं, मरहम बरस, मरहम बवासीर, जदवार, खारिश जदीद, दाखिलून, राल। फिर ये आ गई साहब आपके माजून। माजून का भी बहुत ज़िक्र है, माजून की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें, बहुत सारे माजून होते हैं। माजून अज़राकी, असमन, सोख्ती, अंजीर, बुसत, बिलादर, बवसीर, ख़ास बवसीर, माजून बहमन, पम्बादाना, माजून प्याज, ताल मखाना, तलख, सालब, जालीनूस, लोलवी, माजून जज़ाम, माजून जरियान ख़ास, माजून जलाली, चोपचीनी, ऐसी बहुत तरीके। माजून सुपारी पाक, माजून संगदाना, मुर्ग, माजून संदल, माजून तिला, माजून उशुबा, अकरब, फ़लासफ़ा, बहुत सारे इसमें माजून दिए गए हैं। और माजूनों के बाद आ गई ये मुफर्रिहात। अब यहाँ से ये किताब शुरू होती है। अब इसका तरीका क्या है, कराबदीन में मेन चीज़ क्या होती है। अब जैसे यहाँ दिया गया है इत्री फल, अब इसके बारे में बताया गया इत्री फल होता क्या है। इत्री फल यानी कि त्रिफल का मुरक्कब होता है, यानी कि जिसके मायने हैं 3 फल, और इन 3 फलों से हरण, बहेड़ा और आमलाई, ये मेन मुराद है। इसके बाद ये 3 ज़रूर होंगे इसमें, इसके बाद बाकी दवाएं होंगी सब, इसलिए इन्हें इत्री फल कहते हैं। यानी कि 3 फल, ये जो मेन जुज़े आज़म कहना है आप इन्हें, ये ज़रूर होंगे। इसके बाद जैसे ये है इत्री फल उस्तखुद्दूस, अब ये नुस्खा दिया हुआ है, इसी की अकॉर्डिंग नुस्खे तैयार किए जाते हैं रेडीमेड दवाइयों के भी, और वैसे भी कोई बनाना चाहे तो। जैसे उस्तखुद्दूस, इसकी मिकदार, आफ्तीमून, आमला खुश्क, बसफाइज, पोस्त बहेड़ा, पोस्त हलेला, गुले सुर्ख, सना, हलेला सिया, मवेज़ यानी कि मुनक्का, शकर सफ़ेद, सतलीमू और घी, इनके आगे मिकदार दी है। इस तरीके से इस रेशियो में ये सब चीज़ें ली जाएंगी। फिर यहाँ दी गई है तरकीब तैयारी। पहले 9 दवाओं को कूट कर छन्नी 50 से छान लें। इसी तरीके से फिर मवेज़ को पानी से धोकर मैल कुचैल साफ़ करें। फिर इनको पानी में, ये सी पूरी एक जो है तरीका दिया गया है। और फिर ये पूरा बनाने का तरीके के बाद इसमें नेक्स्ट आता है मिकदार खुराक और तरकीब इस्तेमाल, यानी कि 5 ग्राम से 10 ग्राम तक रात को सोते वक्त पानी 60 मिलीलीटर से खिलाएं। फिर इसके इस्तेमालात क्या हैं, दिमाग को फजलात से पाक व साफ़ करता है, मैदा और आंतों को तक़वियत बख्शता है और कब्ज़ को दूर करता है। ये त्रिफल उस्तखुद्दूस का जिक्र चल रहा। दायमी नज़ला में खुसूसियत से मुफीद है, मुसलसल इस्तेमाल से बालों की स्याही को कायम रखता है। इसी तरीके से सब दवाइयाँ बनाने की तरकीब, उसके अज्जा, उसके इस्तेमाल सब दिए जाते हैं इसमें कंप्लीट तरीके से, और इसी की अकॉर्डिंग और इसी के अज्जा को लेकर ही नुस्खे ये तैयार किए जाते हैं। कराबदीन का बहुत अहम रोल होता है तिब में। अब इसी तरीके से इत्रिफल आफ्तीमून आ गया, इत्रिफल दीदान आ गया, ये सब इत्रिफल आ गए, बहुत सारे इत्रिफल हैं। फिर अब ये जवारिश आ गई, जैसे जवारिश जालीनूस, बड़ा
मेन नुस्खा है ये, बहुत ज़िक्र आता है जवारिश जालिनूस का। तो जैसे इसमें क्या क्या होता, आसारून होता, इलायची कला, बाल छड़, पखान बेद, पीपल कला, तज, चिरैता, शीरीन, हब्बुल रस, खुलंजान, जंजील यानी सौंठ, दार चीनी और नागर मोथा, ऊद बिलसान, सिया मिर्च, लौंग की शीरीन, मस्तगी, ज़ाफ़रान, किवाम, शक्कर, घी, अर्क, गाव ज़बान, ये इन चीज़ों का मुरक्कब होता है। फिर इसे बनाना कैसे है, ज़ाफ़रान और मस्तगी के सिवा दवाओं को कूट कर छलनी साइड से छान लें, और ये सब इसमें तरकीबें दी गई हैं। अब इसकी जवारिश जालून, इसकी मिकदार व तरकीब इस्तेमाल दिया गया है। मैदा, आंतों और मसाने की तक़वियत के लिए ये जवारिश सुबह को 5 से 10 ग्राम तक खाएँ। और पूरी इसकी डिटेल, फिर इस्तेमालात इसके क्या क्या हैं। मेन जो है मैदा और आंतों और मसाने की ज़ैफ़ को दूर करती है, ग़िज़ा को हज़म करती है, भूख लगाती है, रिह को तहलील करती है और मुँह की बदबू को दूर करती है, पेशाब की ज़्यादती को कम करती है, बलगमी, खांसी और बवासीर में मुफीद है। गुर्दा मसाना में बार बार पथरी जो पैदा हो जाती है उस पथरी को रोकती है। बाल जो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको काला करती है। ये इसके फ़ायदे हैं। इसमें हर चीज़ कंप्लीट दी हुई होती है। जितने भी नुस्खे तैयार किए जाते हैं रेडीमेड, ये जो हुक्मा वैसे बनाते हैं वो इसी करावदीनों से ही तैयार किए जाते हैं। इसमें पूरी कंप्लीट अज्जा, और यही मार्केट में आपने देखा होगा नामों से, इन्हीं नामों से मिलती हैं। जैसे आप जाकर बोलोगे दुकान वाले से हब्बे अरकान दे दो तो वो देगा एकदम से आपको। तो हब्बे अरकान जो मिलेगी आपको वो इसी फार्मूलेशन पर होगी, यही उसमें अज्जा शामिल होंगे। और जो इसमें तरकीब तैयारी सब दी गई है वैसी ही बनी हुई होगी। इस्तेमाल का मसला ये है कि हकीम अपने तजुर्बात से और मरीज़ के मर्ज़ के अकॉर्डिंग के हिसाब से इस्तेमाल कराता है उसको। यहाँ थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, किसी को ज़्यादा मिकदार दी जाती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा बार, किसी को कम बार। इसी तरीके से ये सब टोटल। फिर यहाँ रोगन के ज़िक्र आ गया, रोगन काफूर, ये कैसे तैयार किया जाएगा। अब ये आ गए साहब आपके मंजन कैसे तैयार होने हैं। अब ये कुर्स आ गई, कुर्स जवाहर मोरा कैसे तैयार होगा। जवाहर मोरा लेना 10 ग्राम, और उसके अलावा फिर और जो अज्जा हैं इसमें, कुर्स जरियान कैसे तैयार होगी। अजवाइन खरासानी लेनी है, अकाकिया लेना, इंद्र जो शीरीन लेनी है। इसी तरीके से पूरे सब अज्जा दिए गए हैं और उनकी जो वज़न है उसके आगे दिया गया है सब ये। फिर तरकीब तैयारी कैसे कैसे ये तैयार करनी है, मिकदार खुराक, इस्तेमाल क्या कैसे करना है, फिर किन किन मर्ज़ों में ये काम करती है, और मेन नफ़े ख़ास इसका क्या है, ये कंप्लीट इसमें जानकारी दी हुई होती है। बहुत ही अहम और मेन किताब होती है, क्योंकि ये फार्माकोपिया है, करावदीन है तिब की। जिस तरह से एलोपैथ में फार्माकोपियाएँ होती हैं, उन्हीं की अकॉर्डिंग सारी दवाएं तैयार की जाती हैं, वैसे ही जो तिब में, यूनानी तिब में जो फार्माकोपिया होती है उसे बोला जाता है करावदीन, और इसी की अकॉर्डिंग नुस्खे तैयार किए जाते हैं। वो जो और जो नुस्खों की किताबें होती हैं वो अलग होती हैं, वो अपने वैसी खुद के सेट किए हुए नुस्खे। लेकिन ये बहुत तजुर्बे के बाद, बहुत मरीज़ों पे इस्तेमाल कराने के बाद जो फ़ायदे निकल कर आते हैं वो नुस्खे करावदीन में दर्ज किए जाते हैं। ये बहुत मेन किताब होती है। और जो रेडीमेड जो दवाइयाँ आती हैं, और जितने भी एक ही नाम से आपने देखा क्लासिकल मेडिसिन जो कहते हैं, जैसे कि लबूब कबीर, सभी कंपनियां ज़्यादातर बनाती हैं, नुस्खा यही होगा सबका। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। आपकी कोई राय हो तो मेल कर सकते हैं हमको मेल आईडी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार हमें यूँ ही मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन वीडियो में, किसी किताब के साथ या नुस्खे के साथ या किसी अदविया के साथ। वैसे अब मैं अदविया के ऊपर बनाने की सोच रहा हूँ, जो किचन में अदविया मौजूद होती हैं, हर्ब्स, उनके ऊपर बनाऊँ। कुछ वीडियो मैंने बनाई भी हैं उस पर, बाकी जो रह रही हैं वो बनाता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।